नमस्कार मित्रों, 450 साल पहले हुई भविष्यवाणी देख। तो क्या सच हो रही नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी? जी हाँ, कोरोना के इस काल में भारत का जिक्र दुनिया क्यों कर रही है? आखिर क्यों संकट के इस काल में दुनिया भारत की ओर देख रही है? क्यों दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा भारत से ही उम्मीद है? दरअसल ऐसे सवालों के जवाब में लोगों को नास्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी याद आ रही है। आज से तकरीबन 450 साल पहले नास्ट्रेडमस ने संकेतों में ऐसी कई बातें बताई थी जो बाद में सही साबित हो गई। कहा यह भी जाता है कि उन संकेतों में एक संकेत भारत के विश्वगुरु बनने का भी था। आज कोरोना के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उनमें नास्ट्रेडमस की बातें सही साबित नजर आती है। कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं। क्या भारत का ये नमस्ते अब दुनिया का संस्कार बन चुका है? क्या दुनिया योग में कोरोना से बचने का रास्ता खोज रही है? क्या महामारी के बीच आयुर्वेद दुनिया के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है? वक्त मुश्किल है और इस मुश्किल वक्त में दुनिया भारत की ओर देख रही है। कोरोना महामारी के बीच भारत दुनिया में उम्मीद बनकर खड़ा है। भारत के संस्कारों को दुनिया अपना रही है। भारत का नमस्ते विश्व में अभिवादन का नया तरीका बन रहा है और भारत के योग को दुनिया इस सबसे मुश्किल वक्त में परख रही है। और तो और भारत के आयुर्वेद को महामारी के बीच संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। तो क्या वो भविष्यवाणी सच हो रही है जो करीब 450 साल पहले नास्ट्रेडमस ने कर दी थी? 21वीं सदी में भारत की बात दुनिया सुनेगी। भारत दुनिया के लिए उम्मीद बनकर उभरेगा। इस बात की भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस ने बहुत पहले ही कर दी थी। ऐसे में जब दुनिया गहरे संकट से गुजर रही है, ऐसे वक्त में दुनिया में केवल भारत की चर्चा है। कोरोना काल में दुनिया ने भारत के नमस्ते को अपना लिया है। कुछ महीने पहले दुनिया के तमाम नेता भारत के नमस्ते के साथ भी अभिवादन करते नजर आए। You know, I just got back from India and I didn't shake any hands there and it was very easy because they go like this. हाथ जोड़कर नमस्ते करना भारत का सदियों पुराना संस्कार है। नमस्ते भारत में अभिवादन का तरीका है, लेकिन आधुनिकता के दौर में हाथ जोड़ने की जगह हाथ मिलाना नया फैशन बन गया। लेकिन कोरोना के काल ने दुनिया को सिखा दिया कि हाथ जोड़ना भारत के संस्कारों में यूं ही नहीं है, उसके पीछे दूरदर्शी सोच है। प्रधानमंत्री मोदी भी नमस्ते की जरूरत का जिक्र कर चुके हैं। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे, आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। केवल नमस्ते ही नहीं, कोरोना के संकट से जूझ रही दुनिया को भारत के योग ने भी बड़ा सहारा दिया है। इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना से जीतने के जिस फॉर्मूले को आज दुनिया अपना रही है, उसमें योग ने बड़ी भूमिका निभाई है। योग केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रामबाण साबित हुआ है और योग की इस ताकत का जिक्र खुद पीएम भी कर चुके हैं। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी
स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। चाहे वो भारतीय अंदाज में किया जाने वाला नमस्ते हो या फिर भारतीय योग का दम, भारत के संस्कार और उसकी संस्कृति अब दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। यही नहीं, कोरोना से लड़ने में भारत के आयुर्वेद को भी दुनिया में खूब आजमाया जा रहा है। मतलब आज जब दुनिया सबसे बड़े संकट से जूझ रही है तो भारत का ज्ञान और उसका अध्यात्म ही दुनिया के काम आ रहा है। ऐसे में भारत को लेकर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। ये काकड़ा सिंगी है, ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। नास्ट्रेदमस ने तमाम संकेतों के जरिए भारत के विश्व गुरु होने की भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी थी। आज वो भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। भारत के संस्कार और संस्कृति कोरोना काल में वरदान बनकर सामने आए हैं। भारत के नमस्ते को दुनिया अपना चुकी है। योग को लेकर दुनिया का उत्साह देखते ही बन रहा है। और तो और आयुर्वेद से कोरोना को मात देने का भारत का तरीका दुनिया को भा रहा है। एक तरह से कहें तो नास्ट्रेदमस का संकेत सच होता दिख रहा है और भारत फिर से विश्व गुरु की राह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांसीसी भविष्यवेता नास्ट्रेदमस के बारे में कौन नहीं जानता। सैकड़ों साल पहले की गई उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ऐसे कुछ संकेत भी दिए थे जो मौजूदा हालात से काफी कुछ मिलते जुलते हैं। क्या करीब 450 साल पहले ही हो गई थी कोरोना की भविष्यवाणी? क्या नास्ट्रेदमस ने पहले ही कर दी थी इस जानलेवा महामारी की भविष्यवाणी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमाम वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस तरह के दावे बिखरे पड़े हैं। कोरोना वायरस की दहशत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस तरह के दावे भी बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी ओर से ऐसा कोई दावा नहीं करते, हम बस इस दावे की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई ये दावा सच है। नास्ट्रेदमस ने रहस्यमयी वाक्यों में भविष्यवाणियां की हैं। इन्हें कॉन्ट्रेंस यानी चौपाई कहा जाता है। उनकी एक चौपाई में कहा गया है, The sloping part great calamity through the lands of the west and Lombardy, the fire in the ship, plague and captivity, Mercury in Sagittarius, Saturn fading। ज्योतिष के जानकार इस चौपाई का अपनी ढंग से व्याख्या कर बता रहे हैं कि इस चौपाई में कोरोना वायरस के संक्रमण की भविष्यवाणी है। चलिए आपको बताते हैं कि उनकी व्याख्या क्या है। पहली लाइन है द स्लोपिंग पार्क ग्रेट कैलामिटी। वुहान में होंगकाओ जियांगटान नाम का एक स्लोपिंग पार्क है। पार्क का स्लोप नीचे नदी में जाकर खत्म होता है।
ग्रेट कैलामिटी मतलब बहुत बड़ी आपदा। तो कोरोना वायरस वुहान से ही निकला है। वहाँ तबाही मचाने के बाद अब पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। दूसरी लाइन, थ्रू द लैंड्स ऑफ द वेस्ट एंड लोम्बार्डी। वेस्ट मतलब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। लोम्बार्डी इटली का उत्तरी इलाका है। चीन के बाद कोरोना ने इन इलाकों में तबाही मचाई। तीसरी लाइन, द फायर इन द शिप, प्लेग एंड कैप्टिविटी। फायर इन द शिप में शिप का मतलब कारोबार से है, कारोबार चौपट हो जाएगा। प्लेग से आशय वायरस से है और कैप्टिविटी का मतलब कि लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। चौथी लाइन का मतलब कि बुध धनु राशि में गोचर करेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 2019 में बुध का धनु राशि में गोचर हुआ था और दिसंबर 2019 में ही वुहान में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। नास्ट्रेदामस की चौपाई की इस तरह व्याख्याकार विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 450 साल पहले ही इस महामारी की भविष्यवाणी कर दी थी। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस चौपाई की सही व्याख्या है या नहीं, इसका कोई और मतलब है या नहीं। हम सिर्फ वही बता रहे हैं जिसका दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों का जिक्र किसी न किसी वजहों से हर साल होता है और इस बार भी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों में कही गई बातें मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 450 से ज्यादा साल पहले नास्ट्रेदामस ने आने वाले साल यानी कि 2020 में क्या होने वाला है इसके बारे में इशारा पहले ही कर दिया था। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर नास्ट्रेदामस ने 2020 के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी आज किस हद तक सटीक बैठती है। क्या 2020 में दुनिया भर में मचेगी सबसे भयानक उथल पुथल? क्या आने वाले साल में हिंसा से दहल उठेगी दुनिया? क्या नए साल में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या 2020 में तबाह हो जाएगी दुनिया? क्या नए साल में सब कुछ बुरा बुरा ही होगा? कि 2020 के लिए विश्व के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों का जिक्र मीडिया में वायरल हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी तमाम रिपोर्ट्स में 2020 के लिए नास्ट्रेदामस की जिन भविष्यवाणियों का जिक्र आया है वो हैरान करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि नास्ट्रेदामस ने 2020 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं उनमें मानवता के लिए अच्छी खबर नहीं है। जानकारियों के मुताबिक नास्ट्रेदामस ने 2020 को एक बहुत ही हिंसक साल बताया है। भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में दुनिया के बड़े देशों में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई गई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। नास्ट्रेदामस ने अनुमान लगाया कि साल 2020 में कई देशों में आपस में टकराव बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही 2020 में इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। जाहिर है नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी पर यकीन करें तो 2020 में विनाश के ही बड़े संकेत मिल सकते हैं और बड़ा संकट आ सकता है। नास्ट्रेदामस ने ये भविष्यवाणियां साल 2020 के लिए की हैं। वैसे नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणी में कुछ अच्छी बातें भी की हैं। नास्ट्रेदामस के अनुसार 2020 में एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन ये नया युग किस तरह का होगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि 2020 तक लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके होंगे, जो दुनिया के लिए अच्छी बात है, और साथ ही साथ लोगों में एक नए तरह के आध्यात्मिक झुकाव की बात भी कही गई है, जो शांति के लिहाज से जरूरी है। तो देखना यह होगा
कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां कहां तक सच साबित होती हैं।